नमस्ते बच्चों, कक्षा 11 अध्याय 1 समुच्चय हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, समुच्चय के अंदर आगे चलेंगे तो अब हम पढ़ेंगे कि समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं। समुच्चय को निरूपित या समुच्चय को लिखने की विधियों का अध्ययन करेंगे हम। ठीक है बेटा, तो दो प्रकार की विधियां होती है, ओनली टू टाइप्स की। ठीक है, वो दो प्रकार की विधियां कौन कौन सी होती है? वो दो प्रकार की विधियां होती है बच्चों। सबसे पहली विधि जो होती है वो होती है रोस्टर फॉर्म, और सेकंड विधि जो होती है वो होती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है समुच्चय निर्माण विधि। आई बात समझ में? तो देखो, अब मैं आपको मतलब एक ही बारे में सब ऐसे क्लियर, क्रिस्टल क्लियर जिसको बोलते हैं, एकदम कटाकट क्लियर कर दूंगा। चीजों को समझना, बस मजा आएगा। वैसे है ना, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो कैसे है। सबसे पहली विधि कौन सी विधि बताई थी मैंने? सेट वो रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। अब ये देखो, रोस्टर फॉर्म क्या होती है? समुच्चय को दर्शाने के लिए हम संकेत का इस्तेमाल करते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, और उस संकेत को हम ऐसा, ये संकेत होता है, समुच्चय का संकेत है। समुच्चय के अवयवों को इसमें प्रदर्शित करते हैं, या समुच्चय को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। आई बात समझ बच्चों? अब रोस्टर फॉर्म मेरा कहता है, देखो मैं अपनी ही लैंग्वेज में चीजों को बताऊंगा आपको, बहुत ही ध्यान से देखना है ना। रोस्टर फॉर्म कहता है कि आपके समुच्चय के जितने भी अवयव हो, कैसा भी कोई भी समुच्चय हो, तो उसको इसमें, इस संकेत में सीधे सीधे रख दो। अवयवों को सीधा सीधा संकेत में रखना ही क्या है? रोस्टर फॉर्म है। अब अवयवों को सीधा सीधा संकेत में रखना मतलब, देखो जैसे मैं कहूं कि कोई समुच्चय है। कौन सा समुच्चय है? कोई प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, 6 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 6 से छोटी मतलब 5 तक लूंगा मैं। तो देखो, 6 से छोटी प्राकृत संख्या है मतलब 1 2 3 4 5। आई बात समझ में? कोई कहे कि आपके अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय ए ई आई ओ यू। ठीक है। कोई कहे कि सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 2 4 6 8, इस तरह से। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, इनको आपकी इच्छा है तो कोई नाम दे दो, ए बी सी, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से समुच्चय को दर्शाते हैं हम। आई बात समझ में बच्चों? तो ये तो हो गई पहली विधि की रोस्टर फॉर्म विधि क्या होती है। तो रोस्टर विधि ये कहती है कि जो समुच्चय के आपके जितने भी अवयव है उनको आप इस संकेत के अंदर सीधे सीधे दर्शा दो अवयवों को। समुच्चय, अब देखो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। अगर जैसे एक क्या है, समुच्चय ए का अवयव है, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक समुच्चय ए का अवयव है। आई बात समझ में? इसी प्रकार बिलोंग्स टू, समझे आप क्या होता है? कोई कहे क्या दो समुच्चय ए का अवयव है क्या, तो दो समुच्चय ए का अवयव है। आई बात समझ में? थोड़ा उल्टा लिख दिया था मैंने। कोई कहे आई समुच्चय बी का अवयव है, तो ये इसका मतलब क्या है? आई समुच्चय बी का अवयव, मतलब समुच्चय बी के अंदर आई एक अवयव है जो समुच्चय बी का है, समुच्चय बी में विद्यमान है। आई बात समझ में? इस तरह से इसका मतलब। अगर जैसे मान लो मैं कहूं कि ये दो समुच्चय बी का अवयव है क्या, तो दो तो समुच्चय बी का अवयव नहीं है ना, क्योंकि समुच्चय बी के अंदर कहीं ना कहीं दो आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो नहीं है। इस तरह है ना, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं क्या होता है। अब हमको एक शब्द, एक और साइन की जरूरत पड़ती है, सच दैट। जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे बताता जाऊंगा। जैसे कोई लिखा हुआ है सच दैट, ऐसा भी हो सकता है वो, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इस x, इसके पहले, सच दैट के पहले जो ये x या चर है ना, ये क्या है? इसके, अब ये सच दैट लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि इसकी
विशेषता या गुणधर्म का बखान करेंगे और कुछ नहीं है कि भैया ये जो x है वो ये है। ठीक है, अब देखो अभी समझ जाओगे फर्स्ट दैट क्या होता है और अच्छे से। तो चलो हम रोस्टर फॉर्म को ही क्या करें, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय जो मेरी दूसरी विधि है, कौन सी है, समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि देखो बच्चों क्या होती है। चलो हम एक काम करते हैं, हम ये जो समुच्चय है इनको समुच्चय निर्माण विधि में बदलते हैं। भाई कोई ना कोई समुच्चय है, उसको अपनी बार समुच्चय निर्माण विधि में, माना मेरे पास में कोई समुच्चय दिया हुआ है ए, जो क्या है, प्रारंभ शुरुआती नेचुरल नंबर है, 5 नेचुरल नंबर, 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है ये, है ना। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसमें मैं ऐसे लिखूंगा कि a बराबर ये चिन्ह आएगा, आ गया। अब क्या लिखोगे आप, ये प्रथम 5 प्राकृत संख्या है ना, मैंने माना x है, मैंने माना क्या है, ये x है, मतलब जितने भी अवयव है वो मैंने मान लूंगा, मैं यहाँ पे क्या है, x है। ठीक है, अब जो माना है उसका गुणधर्म बता दूंगा कि अगर मैं उसके गुणधर्म को चेक करूं तो मेरे को वापस यही नंबर मिल जाने चाहिए। गुणधर्म को भी हमें इस तरह से वेल डिफाइन करना है, इस तरह से देखो, इस तरह से, ये देखो, अब सब्सटेट लगा दिया, इसका मतलब अब x का गुणधर्म बताओ क्या है। तो सबसे पहली बात, x एक प्राकृत संख्या है, x जो भी है एक प्राकृत संख्या है, तो x प्राकृत संख्या है, इसका मतलब ऐसा चिन्ह आएगा, बिलोंग्स टू, मतलब x क्या हो रहा है, प्राकृत संख्या, मतलब कोई प्राकृत संख्या का समुच्चय है तो x उसके अवयव है। प्राकृत संख्या के समुच्चय के बहुत सारे कोई 5 अवयव है जो प्राकृत संख्या के समुच्चय के ही है, तो अब ये x जो है वो प्राकृत संख्या में आ रहा है, तो x बिलोंग्स टू n। अब देखो आगे, कॉमा, अब इस x क्या क्या है भाई, प्राकृत संख्या तो है लेकिन कौन कौन सी है हमें फिक्स पता है ना, 5 तक ही है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो प्रथम 5 है तो 1 से 5 तक है वो, तो x कैसा है, 1 से 5 के बीच में, और क्या होगा, या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, या बराबर होगा या छोटा होगा 5 से, ऐसा है मतलब है। ठीक है, अब यही समुच्चय ऐसा होता, अब देखना अब तुमको समझ में आएगा समुच्चय कैसा होता। अगर ये समुच्चय ऐसा होता, कोई समुच्चय होता E और वो ऐसा होता 2 3 4 5 ऐसा होता, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, E x, अब यहां पर x क्या है, कोई प्राकृत संख्या ही है, कोई प्राकृत संख्या है, और प्राकृत संख्या है जो तो अच्छी बात है, पर ये जो प्राकृत संख्या है वो क्या है, 1 से तो बड़ी है, 1 से बड़ी है, और 1 से बड़ी है और 6 से छोटी है, तो 6 से छोटी हो गई, ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे भी लिख सकता हूं मतलब मैं, ठीक है ना। मैं यहां पे 6 लगा के इसको भी हटा सकता हूं, आया बात समझ में, अब अच्छे से आ गया होगा मुझे पता है। अब जैसे चलो हम कहते हैं कि b, अब b को बदलते हैं, तो b को देखो कैसे बदलना है, मैंने मान लिया x, b के सभी अवयव मैंने मान लिया x है, तो अब x का गुणधर्म क्या है, सच दैट, अब x का गुणधर्म क्या है कि x अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजन है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी व्यंजन है, यह स्वर है, वॉवल्स, x क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर है, आएगा समझ में, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे C है, इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में कि सारी प्राकृत संख्याओं का, सारी सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो x बिलोंग्स दैट, x जो है वो क्या है, x इज इक्वल टू 2n है, जहां n एलिमेंट ऑफ क्या है, नेचुरल नंबर, n क्या है, n एक प्राकृत संख्या है, n एक x क्या है,
कोई भी n प्राकृत संख्या उसका 2 का गुणज है, इस प्रकार है। आई बात समझ में नहीं आई? ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x सम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, x कॉमा क्या है, सम प्राकृत संख्याएं। n क्या है, सम प्राकृत संख्याएं हैं, x क्या है, सम प्राकृत संख्याएं हैं। सभी सम प्राकृत संख्याएं भी लिख सकते हो, ठीक है, अगर ये सभी है तो। चलो अब बेटा एक बात विशेष ध्यान रखना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो क्या है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि समुच्चय के अंदर अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति बिल्कुल भी नहीं होती है। मतलब जैसे मान लो कोई समुच्चय दिया हुआ है ए, कोई समुच्चय दिया हुआ है, जैसे मैं कह दूं ए डबल पी एल ई, है ना, ए डबल पी एल ई, एक्स बिलोंग्स टू एक्स कॉमा एक्स क्या है, ए डबल पी एल ई का एक शब्द है, का एक शब्द, का शब्द है। तो अब इसको अगर मैं उसमें लिखूं, रोस्टर फॉर्म में लिखूं, ए डबल पी एल ई क्या है, एप्पल का शब्द है, तो इसको मैं रोस्टर में लिखूंगा। देखो कैसे लिखूंगा भैया, ये सारे आने चाहिए लेकिन पुनरावृत्ति नहीं होगी। ए आएगा, पी आएगा, अब पी एक बार और है ना तो यहां नहीं आएगा, क्योंकि यहां किस समुच्चय के अंदर हमेशा विशेष तौर से ध्यान रखना है कि कभी भी अवयवों की पुनरावृत्ति मत करना। अवयवों की पुनरावृत्ति करते ही सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा बच्चों। एल ई, यहां तक उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। बहुत सारे एग्जांपल है, एलिफेंट है का एक शब्द है, तो एलिफेंट के अंदर कोई शब्द अगर जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, ए की पुनरावृत्ति हो रही है, तो ए दोबारा नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। आई बात समझ में? तो आज हमने पढ़ा रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, समुच्चय निर्माण विधि क्या होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे समुच्चय के प्रकार, कि भाई रिक्त समुच्चय क्या होता है। आई बात समझ में? तो बच्चों 12th क्लास में ये सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास, तो ही आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ सकते हो। विशेष ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखना कि 12th क्लास को अच्छे से पढ़ने के लिए हमको 11th क्लास का अच्छे से ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी बातें धीरे धीरे आ रही है, लेकिन अच्छे से समझ में आ रही होगी। मैं पढ़ाई बहुत धीरे धीरे रहा हूँ। क्यों धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ? एक एक बच्चे को चीज क्लियर होना जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, सारी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तो बस टेस्टिंग चल रही है, ठीक है बच्चों। थैंक यू।